ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी जंग ऐसे ही चलती रहेगी, ये बीएलए का कहना है। और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक हमले इस वक्त बीएलए करता हुआ पाकिस्तान के सैनिकों पर नजर आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रुख कानपुर का कर लेते हैं। कानपुर में लिव इन पार्टनर की बहरेमी से हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शव सूटकेस में भरकर यमुना में फेंक दिया गया। आरोपी और उसका दोस्त गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हत्या के बाद शव को सूटकेस में डाला गया, यमुना नदी में फेंका गया। आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दूसरी कानपुर से खबर है, जहां लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या करने का ये पूरा मामला सामने आया है और हत्या के बाद शव को सूटकेस में डालकर यमुना में फेंक दिया गया। हालांकि गिरफ्तारी आरोपी और उसके दोस्त की हुई है। दूसरी प्रेमिका की वजह से हत्या की गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन देखिए, हैरान कर देने वाली खबर है कि लिव इन में पार्टनर रह रहे थे, इस दौरान किस तरीके से अनबन होती है, इसके बाद पार्टनर को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि आरोपी और उसके दोस्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। वजह प्रेमिका की बताई जा रही है, यानी कि दूसरी प्रेमिका की वजह से हत्या की गई है, ये फिलहाल सामने आया है। यानी कि एक तरफ लिव इन में पहली प्रेमिका के साथ रहता है, इसके बाद दूसरी प्रेमिका की वजह से पहली प्रेमिका की हत्या कर दी गई है। और हत्या करने के बाद इस पूरी वारदात को देखिए किस तरीके से, इस वारदात के सबूत को छिपाने के लिए भी तमाम कोशिशें आरोपी की तरफ से की जाती है, लेकिन आरोपी पुलिस के हत्थे में है। जेबा खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेबा खान हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जेबा, क्या है ये पूरा मामला, जानकारी दे। देखिए, जो लड़की थी उसका नाम आकांक्षा था, इसकी उम्र 20 साल की थी और इनकी मां ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जो कि मां कानपुर देहात के रूरा के एक सुजानपुर गांव है, वहां की रहने वाली है। उन्हीं ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनकी बेटी जो थी वो इनकी जो दूसरी बेटी थी उसके साथ रहती थी और उसके बाद कुछ दिनों बाद किसी लड़के के साथ रहने लगी है और वहां से वो लापता हो गई है। मां ने जो है जो आरोपी पकड़ा गया है, जो दोनों लड़के पकड़े गए, उनमें से जो एक लड़का है सूरज और आशीष, जिसमें ये बांदा का रहने वाला है और एक जो है फतेहपुर का रहने वाला है, इस पर शक जताया कि ये जो है लड़की उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसके बाद जब पुलिस ने इस लड़की को ढूंढने की शुरुआत करी, तमाम जो है जांचें करी, एसआईटी की जांच हुई, तो उसमें ये खुलासा हुआ, आरोपी टूट गया, आरोपी को पकड़ा, आरोपी तक पुलिस पहुंचती है और पुलिस की जो पूछताछ में है वो खुलासा करता है आरोपी कि उसने आकांक्षा की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल उसके कई लड़कियों के साथ और भी संबंध थे, जिनको आकांक्षा ने उसके फोन में देख लिया था, जिसकी वजह से लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे और इस लड़ाई झगड़े के चलते जो आरोपी शख्स है, जो लड़का है, उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद में डेड बॉडी को छुपाने के लिए सूटकेस में भरा और सूटकेस में भरकर वो अपना उसका एक जो दोस्त था उसको फतेहपुर से बुलाया और ये दोनों जो है गाड़ी से यमुना जो नदी का पुल है, चिल्ला घाट का पुल, बांदा दूसरे जिले में है, जो कि यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है, वहां ले जाकर डेड बॉडी को फेंक दिया और उसके बाद में आकर ये वापस कानपुर रहने लगे। और दरअसल ये जो लड़की थी, ये इसके साथ यहाँ पे पहले पढ़ाई कर रही थी, इंस्टाग्राम से इससे बताया जा रहा है दोस्ती हुई थी। उसके बाद में ये लड़के को के साथ में रहने लगी और फिर दोनों हमीरपुर के बाद में जाकर एक रेस्टोरेंट में नौकरी करने लगे। जी जीवा, ये दोनों साथ में कब से रह रहे थे, लिव इन में रह रहे थे, आखिर कब से रह रहे थे और इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया, कब दिया गया? देखिए, ये मामला जो है काफी दिन पहले का है और इसमें जो है 2 महीने पहले का है और उसके बाद जब उनकी मां ने कमिश्नर के यहाँ गुहार लगाई है, तब जाके पुलिस ने इसमें वर्कआउट किया है, तब जाकर ये मामला खुला है कि लड़की की हत्या हो गई है। दरअसल मां ने शक जताया था कि उनकी लड़की को इसी ने ही कुछ कर दिया है। जो आरोपी शख्स है, दोनों आशीष और सूरज, ये दोनों आपस में जिगरी दोस्त हैं और ये जो थी लड़की इनके साथ ही में रह रही थी और लंबे समय से रह रही थी, तकरीबन 1 साल हो गया इसके तब से रह रही थी, इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी, तब से वो लड़का इसके पास में आता जाता था और उसके बाद में फिर ये लड़का रहने लगा और उसके बाद में इसने जो है दूसरी लड़कियों के चलते बताया यह है कि जो दूसरी प्रेमिका थी और वो विरोध कर रही थी, इसकी जो पहली प्रेमिका है जो लिव इन में रह रही थी उसका, इसके चलते जो है ये हत्या हुई है। जी जीवा, क्या इनके घर वालों को पता था कि ये साथ में लिव इन में रह रहे हैं और परिवार वाले क्या बता रहे हैं कि आखिर इन दोनों के रिश्ते के बारे में उन्हें कब पता चला? देखिए, परिवार वालों की बात करें तो जहां तक इसके लड़की के माता पिता की बात है, तो उसकी मां नहीं है, विजयश्री उनका नाम है, रूरा में रहती है, उन्हीं ने ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनको मालूम था कि इनकी जो लड़की है उस लड़के के साथ में रह रही है, तभी उन्होंने उसके ऊपर इसी आधार पर जो है रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जी और ये जो आरोपी है वो कहाँ का रहने वाला है?
देखिए, ये बांदा का रहने वाला है, इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी, उसके बाद ये बांदा से आकर जो है यहाँ पर रहने लगा था। दूसरा आरोपी जो है वो फतेहपुर का रहने वाला है और वहां से आकर जो है उसने उसका सहयोग किया उसकी डेड बॉडी को छुपाने में, चिल्ला घाट के पुल पे ले जाकर फेंकने में। बहरहाल ये जो दोनों हैं ये आसपास के जिलों से हैं। एक इसमें लड़का जो है वो बांदा का रहने वाला है, सूरज नाम है, और आशीष जो है वो फतेहपुर का रहने वाला है। और यही दोनों लड़के थे और ये जिसमें से एक लड़का जो है सूरज वो उसके साथ में रहता था, बराबर लिव इन में रह रहा था। उसके बाद वो उसकी हत्या कर दी और ले जाकर शव को छुपा दिया, चिल्ला घाट के पुल से जो है यमुना नदी में फेंक दिया। जी ठीक है जेवा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए जिस तरीके से अब ये पूरा मामला सामने आया है, हर किसी को ये खबर हैरान करके रख दिया है क्योंकि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस अब आगे इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी कर रही है। वरना रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज। कुछ पैसे बोरो करने थे।